पहलगाम घटना के बाद जो लोग पाकिस्तानी थे उनको यहाँ से देश छोड़ने की बात कही गई। इसके बाद जो रोहिंग्या हैं उनकी भी जो धरपकड़ है, जो खोज है, उसको लेकर के भी सरकार ने आदेश दिया था। यूपी सरकार ने भी रोहिंग्याओं पर एक्शन करने की बात कही थी। इसी कड़ी में जो हिंदू महासभा है वो अपना एक प्रदर्शन कर रही है, और उनके हाथ में जो पोस्टर है उसमें देखिए लिखा हुआ है, देश के आंतरिक गद्दारों पर कार्रवाई करो, देश के गद्दारों को फांसी दो, देश से घुसपैठियों को बाहर करो, इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद। इस तरीके के जो पोस्टर हैं वो इनके हाथों में हैं। शिशिर जी हमारे साथ हैं। शिशिर जी, रोहिंग्याओं पर एक्शन की बात सरकार कह रही है, ये जो घुसपैठियों को बाहर करने की बात आप कह रहे हैं, इसके क्या मायने हैं और क्या चाहते हैं आप? देखिए, हिंदुस्तान के 1947 से बने दुश्मन पाकिस्तान को जो अपनी बहन बेटियां देते हैं, ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। पहलगांव के जो आतंकी थे वो किसी धर्मशाला में नहीं रुके, किसी होटल में नहीं रुके, किसी गेस्ट हाउस में नहीं रुके, वो इन गद्दारों के रुके। एक महीना कहाँ पर रुके? तो हमारा कहना है ऐसे गद्दार मौलाना, इमाम और ऐसे गद्दार नेता, जो भ्रष्ट नेता हैं, जो इस देश की सेना का मनोबल तोड़ते हैं, ऐसे लोगों की संपत्तियों को जब्त किया जाए, इनका वोटिंग राइट खत्म किया जाए, इनको जेल के पीछे पहुंचाया जाए। तीसरी अहम बात, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, बांग्लादेशी है, घुसपैठिए हैं, इन पर कार्रवाई सरकार टीवी चैनलों पे कर रही है। इसको धरातल पे रखने के लिए जनता की मदद लेनी चाहिए। एक टोल फ्री नंबर जारी करें, एक टोल फ्री नंबर जारी करें। उस टोल फ्री नंबर के द्वारा जनता से पूछे कि आपके मोहल्ले में क्या कोई रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी रह रहा है, वो पता देंगे। और पता देने के बाद अगले 48 घंटे में गृह मंत्री जी सारे प्रदेश में, देश में, शहर के डीएम को सख्ती के साथ आदेश दें कि अगले 48 घंटे में ऐसे लोगों को पकड़ के तत्काल उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो इस प्रकार से इस बात को लेकर के मदद मांगी जाए, जनता बताए कि कौन भी रोहिंग्या है या कौन ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी हैं, और उनके बारे में जानकारी जनता सरकार तक। जी, ये बहुत आसान तरीका है। सरकार अपना करोड़ों रुपया खर्चा करती है सीमाओं पर, तो उस वहां खर्चा करने के बजाय 10% का अगर इस देश के अंदर खर्चा करेगी तो इस देश में जो दीमक बने हुए हैं, ऐसे मौलाना, ऐसे इमाम, इस देश के गद्दार नेता जो यहाँ पर हैं, जो अभी मजाक उड़ाते हैं। अभी कांग्रेस नेता जो आपने उनका बयान देखा, अजय राय जी का, वो कैसे राइफल का मजाक उड़ा रहे। ऐसे नेताओं पर भी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे हिंदू पर्यटक भाइयों के साथ जो हुआ, उनके 13वीं से के साथ ही उनके घरों में भी 40वें की तैयारी हो जाए, ऐसा हिंदू महासभा मांग करती है। आप लोग भी चाहते हैं इस तरह के कोई कॉल सेंटर, कोई कॉल नंबर जारी हो जिसको लेकर के जानकारी? बिल्कुल, सरकार की तरफ से ऐसे टोल फ्री नंबर जारी करने चाहिए। अगर ये जारी कर तो बड़ा आसानी हो जाएगी और बड़ी स्तर पे इस पर कार्रवाई होगी। आप भी टोल फ्री नंबर? बिल्कुल सर, हम भी चाहते हैं टोल फ्री नंबर जारी हो, जिससे गवर्नमेंट को जो है पब्लिक के द्वारा सहायता प्राप्त हो। देखिए, तो ये जो है अलग अलग जो लोग हैं, हिंदू महासभा से जुड़े हुए जो लोग हैं, इनका ये कहना है कि एक टोल फ्री नंबर ऐसा जारी किया जाए जिससे जो भी व्यक्ति अपनी जानकारी साझा करना चाहे वो जानकारी साझा कर सके कि फला व्यक्ति वो रोहिंग्या है या वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, ताकि सरकार उस पर आसानी से कार्रवाई कर सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।